जाके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने कुछ सुना है अपने फैकल्टी से कि पहले थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल था, डायरेक्टर सर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब से मैं कॉलेज में आई हूँ मैंने ये रियलाइज़ करा है, हम स्पोर्ट्स वगैरह के लिए और कॉलेजेस में भी गए हैं, कि हमारे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे डायरेक्टर सर के लिए। हमारे डायरेक्टर सर इतने ज़्यादा सपोर्टिव है और अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम लोग नॉर्मली रोम करते हुए दिख जाते हैं, वो पहले हमसे खुद ग्रीट करते हैं, डांटना तो बहुत दूर की बात है। तो इस चीज़ में हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है छोटा सा जो मैंने शेयर किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक गेम के साथ और एक इंटरेक्टिव सेशन के साथ। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू कॉल आवर नेक्स्ट एलुमनाइज। मिस्टर संजीव सिंह सर, नवनीत कुमार यादव सर, संदीप कुमार सर, प्राची गुप्ता मैम, तौबा फिरदौस, आदित्य कुमार सर, अनुराग उपाध्याय सर, संजय कुमार सिंह सर, नीतीश मिश्रा सर, आलोक पांडे सर, काइंडली कम ऑन द स्टेज फॉर नेक्स्ट इंटरैक्टिव एंड फन गेम सेशन। I am repeating the names again. Sanjay Singh sir, Navneet Kumar Yadav sir, Sandeep Kumar sir, Prachi Gupta ma'am, Tauba Firdaus sir, Aditya Kumar sir, Anurag Upadhyay sir, Sanjay Kumar Singh sir, Nitish Mishra sir and Alok Pandey sir. Sir, please join us on the stage, please. Now I would like to request each one of you to please give your short introduction, or you can share any experience of your college life or anything you want. Hello. Yeah. Hi, this is Sanjay Kumar Singh and audible. Yes. So this is Sanjay Kumar Singh. I am passed out from Electrical and Electronics branch in 2010, and currently I am in Siemens as a senior manager and looking after power supply and direction for metro systems. Hello, my name is Alok Pandey. Presently I am working as a program coordinator in Oriel Technologies Private Limited. Right now I am a project of MHRD running at Siemens Center of Excellence NIT कुरुक्षेत्र। और अगर एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो मेरा इस कॉलेज से बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने करियर स्टार्ट किया था SCL से। देन आफ्टर 1.5 ईयर मैंने MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था एज अ फैकल्टी, एंड 8 to 9 ईयर्स मैंने यहाँ पे टीचिंग करी है। तो मेरे 4 साल पढ़ाई के और प्लस 9 साल वर्किंग के, दोनों वर्किंग एक्सपीरियंस मेरे यहाँ पे जुड़ गए। उसके बाद लास्ट 3 ईयर से मैं कोरल टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहा हूँ। सो कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं यहाँ के, क्योंकि मैं पिछले 14 सालों से इंडस्ट्री अकेडमिया गैप को रिड्यूस करने का भी मेरा एक विज़न है, जो रिड्यूस करने में मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी, अगर मैं इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कहना चाहूँगा, अगर वो किसी भी ओरिएंटेड ब्रांच में अगर वो काम कर रहे हैं, इधर वो इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहे हैं, इधर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हैं, इधर वो मैकेनिकल में पढ़ रहे हैं, इधर वो सिविल में हैं या कंप्यूटर साइंस में हैं, अगर वो NPD के ऊपर काम कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, सो स्टूडेंट्स को, अगर जब मैं बाहर रहा तो एक प्रोजेक्ट्स पे हैं जहाँ पे हम MSME के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम MSME को बहुत ज़्यादा बजट अप्रूव कर रही है, उन्हें फ्यूल दे रही है, क्योंकि हमारा MSME इंडिया में 40 से 50% जॉब क्रिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वहाँ पे जितनी भी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो ट्रेडिशनली हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं ICT में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के सॉल्यूशंस में।
बच्चा भले ही इधर वो कंप्यूटर साइंस में हो, बट दे हैव टू विजिट एमएसएमई सेक्टर। वो अपने आप को एक वॉरियर की तरह देख सकते हैं, सोल्जर की तरह देख सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया फेस कर रहा है इस टाइम पे। उनका सॉल्यूशंस केवल हमारा इंडियन यूथ ही दे सकता है, लेकिन वो तब दे पाएगा जब वो एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी पे काम करेगा। अगर आप एमएसएमई को विजिट करते हैं, नियर बाई इंडस्ट्रीज को विजिट करते हैं, अपनी सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए काम करते हैं, विजिट करके देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कवर किए जा सकते हैं या दूर किए जा सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जहां पे हम लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। उन इश्यूज के बेस पे इंडिया उसे कमर्शलाइज कर सकता है और कंपनी अपनी भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। तो जितना भी आप इंडियन वेबसाइट को चाहे नीति आयोग हो, चाहे मिटी हो, चाहे डीएसटी हो, और भी अदर इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप की सीड फंड की वेबसाइट ओपन कर रखी है, वो यंग यूथ को 1 करोड़ से लेके 10-10 करोड़ रुपए तक फंड कर रही है, इवन दो फैकल्टीज को भी कर रही है। अगर आप मिलके उस डायरेक्शन में काम करते हैं, अपने स्टार्टअप हब बनाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल को ओपन करते हैं और पढ़ाई से ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सोसाइटल प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और डायरेक्टली आप कहीं ना कहीं किसी भी एक कंपनी को बिल्ड कर सकते हैं। तो मेजर चैलेंजेस इज आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, हाउ वी कैन टेक द डेटा फ्रॉम एनी मशीन्स और एनी इंफ्रा टू द क्लाउड, और देन आफ्टर AI ML और जो भी एनालिटिकल स्किल्स उस पर रख सकती है, वी कैन डेवलप द एप्लीकेशंस आल्सो। तो फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, डायग्नोज द प्रॉब्लम। अगर डॉक्टर किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर पाएगा तो उसका सॉल्यूशंस या तो दे नहीं पाएगा या वो गलत देगा। तो इंडियन यूथ को, जो कि इंजीनियर्स हैं, जो कि फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट आप वर्कआउट करो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इंडियंस की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इंडियन सोसाइटी की। वंस आप अगर एक बार कैपेबल हो गए उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो सॉल्यूशंस आप बिलीव मानिए, कई सारे पेटेंट हम लोगों ने निकाले। आप अगर उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं तो बिलीव मानिए सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आना 100% लाजमी है। वो सॉल्यूशन जरूर आएगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होती है, हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम सॉल्यूशंस तक पहुंच नहीं पाते और हमें एक ब्लॉकेज लगता है कि ये ब्लॉकेज है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा काम कीजिए फाइंड आउट करने के लिए। Hello, myself Sandeep Ruena. I am working in Craftback. We also work for Pretty and Pretty RTL Lab. I would like to say thanks to all of them who giving this opportunity to us. मैं एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी एक बार फेलियर से हमें निराश नहीं होना चाहिए। Each and every failure should be close to the success. Thanks to all of them. Hello everyone, myself Sanjay Singh, 2009 batch mechanical branch. Now I am working as an assistant professor in Department of Mechanical Engineering, IFTM University, Muradabad. And I would like to thank the organizing committee for organizing this wonderful event for us, meaning for us alumni. Thank you very much. नमस्कार, मेरा नाम अनुराग उपाध्याय है और 2008 कंप्यूटर साइंस से पास आउट हूँ। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन ग्रेटर नोएडा। देखिए, जैसे आज से 18 साल पहले मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, उस समय मेरी एज 18 ईयर्स थी, तो आज 36 हो गई, यानी 18 ईयर्स और गुजर गए और बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस रहे। जैसे कि मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि आप लोगों के नाम रखे जाते, तो हम भी कुछ टीचर्स के नाम रख देते थे, शॉर्ट फॉर्म होती थी तो उसका नाम रख लेते थे, और अगर टीचर्स को पता चल जाता था तो वो बहुत स्ट्रिक्टली आपकी डांट लगती थी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं और थैंक यू फॉर दिस। Thank you, respected teachers, management, colleagues, seniors, juniors. Myself Navneet Kumar Yadav, 2010 batch from Computer Science and Engineering. Currently, I'm working as a lecturer in Department of Technical Education, जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर हूँ मैं, और मेरे लिए अच्छी बात यह है कि जो मेरी ज्वाइनिंग हुई है वो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है, और पिछले 7 साल से मैं मुरादाबाद में जो गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक है वहाँ पे एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ। बीच बीच में यहाँ MIT आ जाता हूँ, कभी कॉलेज के काम से, कभी अपने पर्सनल काम से,
कभी स्टडी के काम से काफ़ी टीचर से मेरी जान पहचान फिर से हो गई है। यहाँ आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बातें बहुत सी हैं कहने के लिए, स्टेज मिल गया है तो मन करता है कि बोलते ही जाओ, लेकिन सब कुछ ना बोलते हुए बस 4 लाइनों में अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि अगर किसी के घर में आग लग गई, बड़ा गलत इंसिडेंट हुआ, तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी सोचने के लिए कुछ लाइन्स है मेरे पास कि अगर जल गया है घर तो बचा क्या है। आप लोगों ने पहले ही सुना होगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार बोलता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको कि जल गया है घर तो बचा क्या है, और बच गया मैं तो जला क्या है। मैं फिर से बिल्डअप करूँगा, फिर से मेहनत करूँगा। सो जल गया घर तो बचा क्या है, और बच गया मैं तो जला क्या है। सो हिम्मत रख, हौसला रख, मंजिल मिल ही जाएगी, भटक करके ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। Hi everyone, this is Prachi Gupta. I am from 2010 batch Computer Science. Currently I am working with Fujitsu Consulting India as a SAP security consultant. And I am going to share one experience. Everyone knows that Priyanka Goyal is working as a faculty here. But for me, she never allowed us to do any bunk, especially for the tube class. She and Pallavi was one of my classmates. These two girls always there for any class, any tube, everywhere she's there. We all went away, but because of her, we had to come back and attend the class. And thank you so much for inviting us. And it's really good to see everyone again after so long. Thank you. थैंक यू MIT परिवार, हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। आई एम संजय कुमार सिंह, EC ब्रांच 2009। मैं अभी अपना यहाँ पर कोचिंग रन कर रहा हूँ IIT और नीट पर। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, IITs में पढ़ रहे हैं, पढ़ाए हुए बच्चे। तो बड़ी खुशी मिलती है जब कोई पढ़ाया बच्चा अच्छी जगह पहुँच जाता है तो। और यहाँ के बच्चों से मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करो अपना उसमें 100% दो। कोई भी काम आधे अधूरे से मन से मत करो। थैंक यू। Hi, good afternoon. My name is Nitish Mishra. I'm the pass out of Electrical Electronics batch 2010. I'm currently working as an associate director with Grant Thornton, which is an audit and consulting firm. My only 2 cents of advice for everyone would be that while you are here, you enjoy your time with all your teammates here, your friends and everybody. But look at more exposure. I'll just echo what probably Tripti ma'am mentioned, that read more and more books, get more and more exposure. At times it happens because of our education system that people are not very clear in their mind that whether they want to pursue this discipline or not. But that is not the end, and that is where you should look at getting exposures and then finding out your right passion and then following that. And I think accordingly, if you fall in that line, you will be able to achieve greater things in life. So that's all. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like Yashika ma'am to tell the game. तो अब बारी है हमारे नेक्स्ट गेम की, और हमारे गेम का नाम है हुक स्टेप चैलेंज। आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि आपको पॉपुलर सॉन्ग्स के हुक स्टेप्स करके दिखाने हैं। हम एक मैशअप प्ले करेंगे, तो देखते हैं कि आप लोग कितने फिल्मी हैं। सर रूल सिंपल है, हम अब सॉन्ग बजाने वाले हैं, वो फेमस गाने हैं और उनका कुछ हुक स्टेप या सिग्नेचर स्टेप रहा है। अब जो भी गाना चलेगा आपको उसका सिग्नेचर स्टेप करके दिखाना है। जो सबसे ज़्यादा सही करेगा, इसको आप पॉकेट में रख लीजिए, मतलब ये टीम के लिए है। जो सबसे ज़्यादा सही करेगा सर वो विनर रहेगा। गाने अब हम चलने वाले हैं सर। प्ले द म्यूजिक। सर आप लोग सेंटर में आ जाइए, सर सेंटर में आ जाइए।
गोली मारे, लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। मेरी शोहरत मेरी कायनात वो रात में हंसैया सैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। तू आजा मेरी अंगड़ाई ना छूटे, तू आजा। गजरा रे गजरा रे गजरा रे, तेरे काले काले नैना। गजरा रे गजरा रे, तेरे काले काले नैना। गजरा रे अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ, क्या तूने किया जादू। अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ, क्या तूने किया जादू। कभी खबर हो कभी गले लग जाओ, मेरा खुद पे नहीं काबू। बिना पायल तेरे बजे घुंघरू, बिना पायल तेरे। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना ओए मखना, ऐसे तो चला अब अखड़ा, ओए मखना ओए मखना। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना ओए मखना, ऐसे तो चला अब अखड़ा, ओए मखना ओए मखना। एक बार जा 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 जा, एक बार जा 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 जा, एक बार जा 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 जा। मुझे तू जरा सी हंस दिल में छीने, छुपा है यूं छुपा है कोई एक्शन है ना मेरा। सॉरी है तो तेरे जैसे के तो सॉरी है तो मेरी बड़ी सॉरी है तो तेरे जैसे के तो है ना मेरा। चल मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला रंग रंग रंगीला। यारे जोर लगा के नाच रे, बस देखा तुमको प्यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा। क्यों नजर ना फेरो मेरे हो मेरे को, क्यों आना सोनिया। वाह जी वाह, मजा आ गया सर, बहुत मजा आया। MIT वालों मजा आया कि नहीं? एक बार एलुमनाइज के लिए हिप 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 हिप। मजा ही आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। और सर आपका तो वो एक बार आजा आजा आजा, मजा ही आ गया सर उसमें। और मैम और सर में तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। So I would like to call Chhabra sir to please give our winner, and our winner is player number 4. एक बार जोरदार तालियां हमारे प्लेयर नंबर 4 के लिए। डायरेक्टर सर ने कहा है कि सेकंड थर्ड को भी दिया जाए।
भाई देखो ऐसा है, सारे स्टार्स थे और हमारे लिए बड़ा टफ था। आज ऐसा लग रहा था कि ऑडिशन ले रहे हैं। आपका भी बहुत बढ़िया था, आपका भी बढ़िया था, आपका भी बहुत बढ़िया था सर, आप भी सबका थोड़ा थोड़ा बढ़िया था। तो दोनों मैडम का और सर प्लीज सेकंड अब भाई भी सर से और हाँ जी 4 अवार्ड दिए जाएंगे। तो सर पहला तो हो गया, बाकी तो आपके बिना मजा नहीं आएगा। नहीं प्लीज प्लीज। अच्छा एल्युमनाइज आपको याद है, मुझे पता बड़ी अच्छे से, लेकिन मैं रिमाइंड करा दूँ, हमारे बहुत सारे ट्रस्टीज़ हैं, 6 ट्रस्टीज़ हैं हमारे। उसमें से अभी इस समय जो हमारे पास प्रेजेंट में इस हॉल में उपस्थित हैं वो हैं श्री वाईपी गुप्ता जी। तो ये जितनी बिल्डिंग्स और आप पूरा कॉलेज देखते हो आर्किटेक्ट वाईपी गुप्ता जी के नाम से। और मेरे ख्याल में जैसे वो 2007-8 में दिखते थे वैसे ही दिखते हैं ना, पक्का? मैं जरा अटेंडेंस ले लूँ। फर्स्ट ईयर अभी डिस्चार्ज, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, एल्युमनाई मैकेनिकल, एल्युमनाई ईसी, आईटी, सीएस, जिसका मैं नाम ना बोलूं वो ठीक है। नहीं ये साफ ही दिखाई दे रहा है। ये सर वाली है ना, तीसरी वाली पार्ट। थर्ड अवार्ड गोज टू मिस्टर संदीप रोय सर। वेरी गुड, सभी डांसर बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आने वाली है, तो कोशिश ये करना कि आप लोग कुर्सियों पे बैठे रहना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लंच के बाद आपको कुर्सियों पे नहीं बिठाना, हमें अभी आगे लाना है। Thank you so much, alumni. कितने राहुल और अंजलि कॉलेज में मिले हैं और आज हमसफर बनकर साथ चल रहे हैं। कितने 3 इडियट्स बिछड़कर भी दोबारा मिले हैं और आज भी लोगों को साहब थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। और कुछ इसी तरह बॉलीवुड का नशा हम सबके सर चढ़ा है। तो आइए एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के साथ सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, मस्ती को आगे ले जाते हैं और बॉलीवुड स्टनर्स की एक खूबसूरत सी प्रस्तुति आप सभी को दिखाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बॉलीवुड स्टनर्स का। गाइस एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, डांस नहीं देखना आप लोगों को। MIT वालों एक्साइटमेंट कहाँ है भाई? गाइस इतना धमाकेदार डांस होने वाला है तो उनकी एंट्री में तालियां भी तो धमाकेदार होनी चाहिए। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो संजीना सेन्योरिटा, चाहत के दो पल भी मिल पाए। दुनिया में ये भी कब है क्या दो पल को दो बाहों खो जाए। पूरे हम होता कब है क्या सेन्योरिटा, सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या। Just bounce.
ऐसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो। जो तो रूट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 पीरे नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 कच्ची केरी जैसा नाचो, नाचो 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 बिच्छू कांटा लागे ऐसा नाचो। Yo, what I'm about to do is break it down. लड़कों की उंगली पे नाचे है समारा, लड़कों की उंगली पे नाचे है समारा। सिंपल ये फंडा है कुड़ियों को बता, लुटे नहीं लुट जाए, जीते नहीं फट जाए, कुड़ियाँ है जेबों में रख ले, कुड़ियाँ लुट ले कर ले, कुड़ियाँ लुट ले कर ले, कुड़ियाँ लुट ले कर ले कर ले कर ले कर ले। लड़कों को लगता है किसी जीत जाना, लड़कों को लगता है किसी जीत जाना। इस बार उनको के है दिखाना, बड़ी बड़ी आंखें हैं, यूं हवा भागे हैं, जगह भरी वाली है अगले। मुझे रख ले, मुझे रख ले, मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा वाले, चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं आऊं जानवर तारे सारे, इन हाथों पर मैं जान रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे ढूंढने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। सारी चूड़ियां रात बड़ी है हस्तानी, तो दिल बचानी कर ले गल्ला चूड़ियां। वाओ, व्हाट अ अमेजिंग परफॉर्मेंस। आप लोगों को परफॉर्मेंस कैसे लगा? बस इतना ही अच्छा लगा? जोश थोड़ा एक ठंडा बार है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे बॉलीवुड स्टडर्स के लिए। Now it's time for our another activity named Manthan, in which enthusiastic students will ask some of their doubts, some of their questions to alumni. And it's a student alumni direct interaction round. तो आप में से जो भी alumni से कुछ भी पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अपना इंट्रो देके भाई अपना क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज निश्चल शर्मा। Good afternoon everyone, my name is Nishal Sharma, I am from first year BTech CS branch. My question to all the alumni is, what keeps you motivated in the times of failures? एक बार क्वेश्चन रिपीट। What keeps you motivated in the times of your failures? Sir.
यस हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दूंगा जो मेरी लाइफ से रिलेटेड हैं और उसमें मेरे बीटेक के 2 टीचर्स का अहम योगदान है। एक तो हमारे हिमांशु सर किधर है देख लिया है, ठीक है, और एक हमारे रजुल मिश्रा सर किधर है दिख रहे हैं। देखिए सभी जो एवरेज स्टूडेंट हैं या जो वीक स्टूडेंट हैं तो एक अच्छी सीख ले सकते हैं। मैं कोई बहुत शुरू में अच्छा स्टूडेंट नहीं था, हिंदी माध्यम से पढ़ा था और जब MIT में आया तो सब कुछ इंग्लिश में था। दिमाग घूम गया कि भाई क्या करना है कैसे करना है। तो मुझे कोई बताते हुए शर्म नहीं आएगी किसी भी चीज़ की, मैं खुल के बताऊंगा। जो थोड़े वीक स्टूडेंट है बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो पहले साल मेरी ईयर बैग लग गई, कोई बात नहीं, सभी को पता है, सब मेरे संग के जानते हैं। तो इसमें कोई ये अच्छा फेलियर था और काफ़ी दुख हुआ। उसके बाद सोचा भी कि कॉलेज छोड़ दूँ, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लूँ जो बच्चों का मुंह ना देखना पड़े। उसके बाद पापा ने कहा नहीं, यहीं लो एडमिशन, यहीं पढ़ना है, जब जाओगे तभी तो समझ में आएगी बातें। तो फिर MIT में ही फिर मैंने कंटिन्यू करा। जैसे तैसे मैं लौटता था, फर्स्ट ईयर जैसे तैसे बीता। उसके बाद बैकें आई, ऐसा नहीं है, और बैक आना कुछ अच्छा तो होता नहीं था, लेकिन लड़ा में आगे चला। उसके बाद सेकेंड ईयर में पहुँचा, तब हिमांशु सर हमारे नए आए थे। सोचा था कभी जीवन में अपनी बात नहीं कह पाऊँगा, लेकिन आज भगवान ने मौका दे ही दिया। तो हिमांशु सर किधर है एक बार देख लूँ मैं। तो हिमांशु सर हमारे नए आए थे उस टाइम पर, और कंपाइलर सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट भी बहुत भयंकर था। आप उसमें रट नहीं सकते थे, समझना ही पड़ता। तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, तुम्हारे बैकअप ले चुका था। एक 3 सीटें होती थी, इंटरनल में अलग पास होना था और एक्सटर्नल में अलग पास होना था। और भैया हुआ क्या, एक टेस्ट में दे नहीं पाया, कंपाइलर सब्जेक्ट भयंकर था। सोचे एक में नंबर कम आ गए, पहले में दूसरा दे नहीं पाया बीमारी के कारण। और तीसरा भैया क्या हुआ, हमारे भयंकर पेपर बना दिया सर ने, और सर के पास गया। सर मेरे नंबर देखिए कितने बैठे हैं, तो काफ़ी कम बैठ रहे थे। सर ने कहा देखता हूँ मैं, ये तो बहुत कम बैठ रहे हैं, और लगभग नंबर 20 ही बैठ रहे थे, यानी कि 10 नंबर से इंटरनल लगनी पक्की थी। और जब रिजल्ट आया उसमें 30 नंबर जैसे तैसे सोचता था, भगवान 30 नंबर आ जाए बस एक्सटर्नल में, पास हो जाएंगे। सोचा था पास हो जाऊंगा, लेकिन भैया कंपाइलर में बैग लग गई, सर ने लगा दी। गुस्सा तो बहुत आया, और यार ये क्या करा, खोपड़ी खराब, क्या करूं, बीटेक छोड़ दूं, करूं या ना करूं, और क्या करूं। बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार क्या करा यार, सर से कहूँ ना कहूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर नई चीज़ देखी है, उस टाइम क्या चलता था यार, कंपाइलर सब्जेक्ट ऐसा 10-15 नंबर से बैक लग गई तुम्हारी, इसे कहाँ तक एक्सटर्नल में कवर करेगा भाई, 30 लिया आएगा, 35 लिया आएगा। फिर एक सजेशन मिला, ये दलाल घूमते, दलाल 7,000 रुपये दे दो या 9,000 रुपये दे दो, यूनिवर्सिटी में बात हो जाएगी, पास करा देंगे। तुम्हें 3-4 लोग ऐसे मिले कि जो यूनिवर्सिटी में पास करा देंगे। मैंने दिमाग लगाया, मैंने इसे दूँ रुपये या इसे दूँ, किसे दूँ। अब सुनिए बात ध्यान से, आगे सबके सब है ना। अब रिजल्ट क्या निकला, मैंने जल्दी से गणित लगाया। मैंने कहा यार मान लो इनने 10 दलाल ने 10 लोगों से रुपये दिली है, एक दो वैसे फ्री में पास हो गए तो उसके तो रुपये बन गए, है ना, जो होते हैं, और 3-4 के वापस भी कर देगा। मैंने कहा सौदा नहीं है। मैंने फिर भगवान पे विश्वास करा। मैंने कहा भगवान हनुमान जी यार तुम्हें 7,000 रुपये मैं नहीं दूंगा, मैं बंदरों को 2,000 के केले खिला दूंगा। फिर मैंने मेहनत करी और बहुत मेहनत करी, और कॉपी में क्या लिख कर आया ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले पेज पे लिख के आया कि मेरी इंटरनल में बैग है, कॉपी पे एक्सटर्नल की, भैया मेरी इंटरनल में बैग है। मैंने कहा सर मैंने मेहनत करी है, पहले पेज पेपर तक साथ यही था, शुद्ध हिंदी में यही था, मैंने मेहनत करी है, और कृपया करके आप मेरी कॉपी सही से चेक करें, और एक एक चीज़ ढंग से चेक करें। ऐसा नहीं कि कभी कभी टीचर ऐसे होते चलो पास कर दो, 35 दे दो। मैंने कहा मुझे 35 नंबर, इतने नंबर है, मुझे कम से कम 45 नंबर की ज़रूरत है।
तो हुआ ये, अब मेहनत भी कर ली पूरी और टीचर का टेंशन भी दे दिया कि भैया तुझे कॉपी चेक करनी ही है, बच नहीं सकते इससे तुम। तो हुआ ये, जब रिजल्ट देखा तो नंबर सुन के आप भी सोचेंगे कितने आए, पूरे आए 51 नंबर। एक नंबर भगवान जी का था, शगुन का, मेहनत का। और उस बार शायद मेरे सेकंड या थर्ड हाईएस्ट थे टोटल मिला के कंपाइलर में। तो ये मेहनत की बात है। और दूसरा देखिए, अब बाकी बात इधर बताऊंगा। एक और इंसिडेंट है लाइफ का कि सक्सेस कैसे होती, किस तरीके से, कहाँ क्या करा मैंने, वो और बताऊंगा जब यहाँ आऊँगा तब बताऊंगा। और वो बात है रजुल सर की हमारे, जो मैं अगली बार बात बताऊंगा। तो सर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, भगवान से एक ही प्रार्थना करो बस, भगवान जो भी कमी कुछ भी सारा रिजल्ट आज ही दे दे तू हमारे कर्मों का, बात खत्म, बस छुट्टी, आज ही रिजल्ट दे दे, बराबर कर, फेल करते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो मुझे कोई परेशानी कोई है, खुल के कह रहा हूँ, कोई मेरी ईयर बैक थी, एक 4 की जगह 5 साल में करा, तो क्या परेशानी है भाई, कोई दिक्कत कोई, आज हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, क्या मुझे किसी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन गुस्सा बहुत आया था सर जी, सोच रहा था बाहर मिल जाए बस, लेकिन फिर बहुत सोचा भी नहीं कि यार क्या फायदा, कोई बात नहीं। तो सर ये आज का दिन था जो मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। शायद भगवान दिल की कभी सुन लेता है, सोचा था सर से कहूँगा, लेकिन इतने बड़े मंच पे कहूँगा, ये भाई मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। और वो दिल में जो गुब्बार लगा हुआ था, वो बहुत, इससे बढ़िया मौका भाई निकलने का नहीं हो सकता था। तो खैर फिर ये आइए सर, ये सर ने बड़े प्यार से कहा, देखता हूँ, नमस्कार सर। अरे हाँ सर, बहुत। और शायद अरे सर उस दिन से मेहनत करना सीखा, कैसे नंबर लाए जा सकते हैं, भयंकर सब्जेक्ट है वो सीखा, और क्या करा उसके बाद तुम्हें बताऊंगा अभी। चलिए, थैंक यू। Thank you so much, sir. Now here is your second question. Good afternoon, everyone. My name is Farid Ubaid and I am from first year of CS branch. So the question from my side is, what are the traits that you guys think inculcated by the MIT so that you can face your real life problems? Shall I repeat my question? What are the traits that are inculcated in you by MIT that you are thinking helped you in facing the real life challenges or problems? So please. इधर ही आना, आइए सर, आइए। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ जी सबके लिए। देखिए, रियल लाइफ में आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे अगर आगे, तो आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हो आप, और सिंस यू हैव टोल्ड लाइक यू आर फ्रॉम CS फर्स्ट ईयर, लाइक यू हैव टू सी लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। सो लाइक MIT has taught us a leadership quality, okay, that is I think the prime thing है ना। उसमें आप देखो कि जो है आगे चल के तमाम चीज़ें ऐसी मिलेंगी है ना, जहाँ पे आपको बिना लीडरशिप क्वालिटी के नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट वहाँ उस चेयर से उठ के यहाँ तक आने के लिए भी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। यू शुड हैव दैट बोल्डनेस, ओके। और खैर मैं तो मतलब जब था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और जहाँ तक सर ने बात करी बैक्स की, तो सर की ईयर बैक थी, तो मेरी भी 2 साल में, शुरुआत के 2 साल बैक है और 6 बैकें आई थी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मैकेनिकल की मेरी बैक ऐसी थी जो कि मैं सेकेंड ईयर के बाद जो स्पेशल एग्जाम्स हुए थे उसमें मेरी मैकेनिकल की बैक क्लियर हुई थी। उसमें अगर वो क्लियर नहीं होगी मैं थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं होता, ठीक है। दैट वॉज अ बिग चैलेंज। और सबसे उसके बाद देखो, चैलेंज एक चीज़ होती है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हो, या फिर चैलेंज से अगर आप दूर भागते हो, प्रॉब्लम से अगर आप दूर भागते हो, देन यू मीन्स लाइक मॉब ओनली, यू कैन बी स्पेशल, ओके। सो बिकम अ स्पेशल, यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज।
ओके। और लाइक हमारे टीचर हुआ करते थे विनीत तीर्थ सर, है ना, बहुत बढ़िया फैकल्टी, मैकेनिकल की बहुत बढ़िया फैकल्टी। तो हम लोग की जो स्पेशल क्लासेस थी, मैं जनरली क्लासेस नहीं करता था, क्लासेस बहुत ज़्यादा मांग करता था। मैं मनीष सक्सेना सर बहुत अच्छे से जान रहे, मित्तल सर बैठे बहुत अच्छे से जान रहे। तो क्या था कि क्लासेस बहुत ज़्यादा मांग करता था मैं। तो विनीत तीर्थ सर थे हमारे, वो बोले मेरे से कि गौरव देखो तुम्हारी मैकेनिकल क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ये 18 दिन का लेक्चर है, ये पूरे 18 दिन तुम्हें अटेंड करना है, सिर्फ अटेंड करो। मैं तुमसे कोई एग्जिट टेस्ट नहीं ले रहा, कुछ नहीं लेना, ठीक है। और मैंने बस खाली वो स्पेशल एग्जाम्स के जो 18 दिन का जो लेक्चर होता है वो पूरा उनका कोर्स करा था मैंने, ठीक है। और वो क्या कोर्स था, क्या क्रैश कोर्स था, क्या था वो पता नहीं, है ना, कि मेरी मैकेनिकल क्लियर हो, है ना। और पाँचवें अटेम्प्ट में क्लियर हुई। बहुत दिमाग लगाया, बहुत 4 अटेम्प्ट में बहुत दिमाग के साथ में। डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, शायद मेरे सेकेंड ईयर में आएगा सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। पूरे हॉस्टल को मैंने पढ़ाई थी, पूरे हॉस्टल को पढ़ाई थी और सब क्लियर थे, अकेले मेरी बहन थी, है ना। तो अब इसको किस्मत कह लो, टीचर जो चेकर होता है उसका मूड कह लो, ये क्या था, है ना। लेकिन हाँ, दूसरा टर्म में क्लियर भी हो गए थे और विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना, वो क्लियर हुई थी। और कुछ चीज़ें जैसे जो पहला क्वेश्चन था एक्चुअली कि आपको मोटिवेट क्या करता है एक्चुअली, तो मोटिवेशन देखिए आपके अंदर ही होता है, और कहीं से आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके अंदर होता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आप उनसे मोटिवेट हो। यार ये कैसे हो सकता है, मेरी बैग आ गई उसकी क्लियर हो गई, पढ़ी दोनों ने एक किताब है ना, वो क्लियर हो गया, मेरी बैग आ गई, ऐसा ठीक है। अब इसको या तो पकड़ के रो लो या जस्ट गो विद इट यार, है ना, कोई बात नहीं, बैग आई है, कोई बात, दैट डज नॉट काउंट्स एक्चुअली, ठीक है। और अगर जो मतलब बैग आ भी जाए तो उसमें डीमोटिवेट नहीं होना, उसमें जो मतलब अपना मोरल डाउन नहीं करना उसमें, ठीक है। हाँ ठीक है, आ गई बैग, कोई बात नहीं, हमने थोड़ी कम मेहनत करेंगे, इस बार थोड़ी ज़्यादा करेंगे, बस इतना ही, इतना सही है। Good afternoon everyone, my name is Satyam Singh, I am from CS first year and I want to ask a question from my respected alumni that how has your life changed after completing your graduation from MIT? How has your life changed after completing your graduation from MIT? Can I repeat? Anyone? Please volunteer yourself to answer this question. Can I repeat the question? आगे सर, आगे सर। Next leader. दो आगे। आइए सर, आप भी आइए, आप भी आइए। So once again, thank you so much for the question. So अभी जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, your question was how your life has changed after BTech. So बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ, लाइफ बहुत चेंज होती है। बाहर की दुनिया जब आप जाएंगे, बेंगलोर, मुंबई, वहाँ के कल्चर, वहाँ के हमारे जो हम जहाँ पर बहुत डिफरेंस है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल जस्ट लाइक वाटर। वाटर क्या होता है, जहाँ भी चला जाता है अपनी डायरेक्शन ले लेता है, राइट। सो आपको सबसे पहले फ्लेक्सिबल होना, ठीक। अगर आपको कोई आपके सीनियर्स कुछ टास्क दे रहे हैं, यू शुड बी वेरी डेडिकेटेड, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। अब क्वेश्चन ये है कि चेंज कैसे हुई है लाइफ। सो शुरू में आपको थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, मे बी व्हेन यू आर अ फ्रेशर, companies take experience holders. They generally prefer someone who has an experience of more than maybe 3 years, 2 years. So you don't have to think any work is small, right? But the main thing is you should have an interest in that particular subject or that particular line. Suppose आपको सॉफ्टवेयर लाइन नहीं आती है, अच्छी पसंद नहीं है, you don't like language, so you don't have to indulge yourself in that particular line, क्योंकि अगर आपको पसंद ही नहीं है तो आप उसमें कितना आगे जा पाओगे, थोड़ा ही आगे जा पाओगे। लाइक सचिन को अगर हम बोले कि स्विमिंग में आप नहीं कर सकते हो, ही इज गुड इन क्रिकेट। सो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज व्हाट वी ऑल आर टॉकिंग। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। सेकेंड, फोकस ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी।
you should, अब आपको नहीं पता कि कल को आप जावा में जाओ, अभी मैं I was talking with my friend, he is in different branch but now right now he is doing work in Java. So अभी क्या होता है ना, लाइफ चेंज होगी, so काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी. Just stay focused, think about your parents, that you have to do something for them. अगर आप एक चीज़ माइंड में रखेंगे कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए लाइफ में कुछ करना है ना, तो आपको वो स्ट्रेंथ अंदर से मिलेगी. टीचर्स आपको जो सिखा रहे हैं उस पर आपको बहुत ध्यान से फोकस करना है. अभी मैं एक चीज़ सब बच्चों को बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे आप यहाँ से पास आउट होंगे, सो वो लाइफ जब आपकी आएगी तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एकदम इतना इजी नहीं होने वाला है. अगर आपको कॉलेज प्लेसमेंट होता है दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बट अदरवाइज यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क. अब वो हार्ड वर्क करते हुए डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, यू नो यू हैव टू वर्क हार्ड. कोई भी कंपनी मिलती है, यू हैव टू डू जॉब. और मैं कुछ आपको सीक्रेट्स भी बताता हूँ. देखिए, इफ़ यू वांट टू गेट हाई पैकेज और इफ़ यू वांट टू ग्रो फास्ट, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू गो टू अ कंपनी वेयर यू कैन लर्न थिंग्स. डोंट थिंक अबाउट द पैकेज, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न. जब आप उसको लर्न कर लेंगे, फिर यू हैव टू स्विच. अब ये भी नहीं है that you have to stick only one company because you have to increase your package. So आपको क्या करना है, you have to first go to a company, learn things. Once you start learning things, switch to another company, then take some time, maybe 6 months or 1 month, again switch. It is a secret by which you can increase your package, because package increase the money is you have to earn, right? So ये कुछ हम लोगों ने जो सीखा है लाइफ में. और कुछ एक प्रॉब्लम्स ये भी आती है बच्चों के साथ कि जैसे आपने बताया कि अभी मैं फिलहाल you are in CS class, CS. So what do you think, what will the future of CS? Do you have any idea? Yes, sir. Based on my opinion, I think that I can go to AI. Basically, my interest is in AI, artificial intelligence. I am interested in robotics as well. So I want to work on that. मुझे हैकिंग भी थोड़ी बहुत सीखनी है कि हैकिंग भी ज़रूरी होती है सिक्योरिटी सिस्टम्स. So that. Very nice. I really appreciate, because जितना हम लोगों ने डिजिटलाइजेशन कर दिया है आज की सोसाइटी में, उतना ही सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ रहे हैं. We have to be someone. You know, hacking is not only just about you have to hack some computer. You can also protect some computer, right? गवर्नमेंट साइट्स हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे इस तरीके की वेबसाइट्स हैं जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है. इथिकल हैकिंग, right? So AI, artificial intelligence, machine learning, they are going to be very very big. Why? Because we have to reduce this manpower. Like अगर हम ऑटोमेट करते हैं कोई चीज़, so 10 इंसान का 100 इंसान का काम एक मशीन एल्गो से, स्क्रिप्ट से बहुत ईजिली कर सकता है. Correct? So you have to understand, you have to go to those fields which are increasing nowadays. Because things changes with the passage of time. पहले हम लोग नॉर्मल वॉचेस यूज़ करते थे, या we use some type of instrument which are not nowhere, right? So try to be flexible, try to learn new things, stay always updated, try to read as much as newspaper, Business Standard, Economic Times. These are newspapers which will give you some, they will open your brain and they will help you to think out of the box, correct? So I think you got some good suggestions. Do you have any other queries? No, sir. Thank you. Thank you so much, Nishchal.